मैंने अभी अभी राजकुमार से शादी की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारी शादी के दिन ही वह मुझे एक गहरी खाई में फेंक देगा। उसने अपनी परिवार की पीढ़ी का कर्ज चुकाने के लिए मुझे उस दुष्ट ड्रैगन के हवाले कर दिया। आग उगलने वाले उस ड्रैगन के सामने, जिसके नुकीले पंजे थे, मैं केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सकती थी। एक मोड़ पर मुझे एक जली हुई महिला की लाश मिली। मैं उसे समय पर नहीं दे पाई और उसके ऊपर से ठोकर खाकर गिर गई। संघर्ष करते हुए ड्रैगन की आग ने मेरी टांग को झुलसा दिया, एक गुफा के अंदर छिप गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ड्रैगन अपनी शिकार को आवाज से ढूंढता है, इसलिए मैंने तुरंत चुप रहना शुरू कर दिया। सचमुच ड्रैगन ने मुझ पर दोबारा हमला नहीं किया। ड्रैगन के चले जाने के बाद मैंने अपनी छिपाई हुई खंजर निकाली और अपनी साड़ी के किनारे को काटकर घाव पर पट्टी बांधी। ड्रैगन की आग की रोशनी का उपयोग करके मैं गुफा के और गहराई में रेंगती हुई निकास की तलाश में आगे बढ़ी, लेकिन खुद को एक बेहिसाब दरार में फंसा पाया। मैं चीखी और उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली, एकमात्र रोशनी बुझ गई। मैं पास ही चमकदार जगह की ओर रेंगती गई और खुद को एक चट्टान के किनारे पर पाया। थोड़ा संभलने के बाद मैंने विपरीत दिशा की ओर छलांग लगाई, लेकिन ढलान पर फिसलती हुई फिर खाई में गिरने लगी। जैसे ही मैं चट्टान से गिरने वाली थी, मेरे कपड़े एक पत्थर पर अटक गए। खंजर की मदद से मैं चट्टान पर चढ़ने लगी। जब मैं चमक के करीब पहुंची तो पता चला कि वह चमकदार कीड़ों का झुंड था। मैंने अपनी आस्तीन फाड़ी और कीड़ों को उसमें लपेटकर रोशनी के लिए उपयोग करने लगी। पास में पानी की आवाज सुनकर मैं जल्दी से उसी ओर दौड़ी। मैंने हाथों में पानी भरा, लेकिन जैसे ही वह मेरे होंठों को छुआ, मैंने उसे थूक दिया। मुझे एहसास हुआ कि पानी दूषित था। फिर मैंने अपने हाथों पर लगे पतंगे को देखा। ऊपर देखा तो पिघलते बर्फ के लटके टुकड़े दिखे। मैंने सिर पीछे करके उनसे गिरते पानी को पिया। थकावट से मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब दोबारा खोली तो चारों तरफ आग ही आग दिखी। मैं जल्दी से ड्रैगन से बचने के लिए गुफा में छिप गई। तब मुझे एक पत्थर के खंभे पर कुछ निशान दिखे, जो बता रहे थे कि यह सबसे सुरक्षित जगह है। इसलिए मैं गुफा के और अंदर गई और दीवारों पर बहुत सी लड़कियों के नाम लिखे देखे। उस रात थकान से मैं सो गई और सपने में उन अनगिनत लड़कियों को देखा जो कभी इस गुफा में संघर्ष कर चुकी थी। एक लड़की जिसका नाम विक्टोरिया था मुझसे बोली, सब कुछ झूठ है। मैं पूरी तरह चौंक कर जाग गई। उस वक्त मुझे ध्यान आया कि चमकदार कीड़े मेरी टांग के घाव पर चले गए थे। मैंने उन्हें तुरंत हटाया तो देखा कि जला हुआ हिस्सा ठीक हो चुका था। मैंने एक कीड़ा अपनी बांह के घाव पर रखा और सचमुच वह भी ठीक हो गया। चमक की मदद से मैंने आग देखी। मैंने गुफा की दीवार पर बने नक्शे को ध्यान से देखा और भागने का रास्ता पता चला। नक्शे के अनुसार चलते हुए मैं आखिरकार क्रिस्टल गुफा तक पहुंची। पास की जमीन पर मुझे विक्टोरिया का मुकुट मिला, जो स्पष्ट बता रहा था कि वह यहाँ आ चुकी थी। मैंने कपड़े को हाथों पैरों पर लपेटा और मुकुट का उपयोग करके चढ़ाई शुरू की। आधी चढ़ाई पर ड्रैगन ने मुझे देख लिया। उसने मुंह खोलकर इंतजार किया कि मैं गिरूं। ठीक समय पर मुकुट एक पत्थर पर अटक गया। ड्रैगन केवल देखता रह गया, जबकि मैं धीरे धीरे उसके पास से चढ़कर निकल गई। क्रिस्टल गुफा को पार करने के बाद मैं निकास की ओर चली, लेकिन खुद को एक सीधी